साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। अभी हम दाता सिंह वाड़ा खनौरी मोर्चे पे हैं और लगभग 3:30 पौने 4 बजे हैं और बारिश बहुत तेज तूफान आ रहा था। अभी बारिश कम हुई है, अभी तूफान कम हुआ है। और मैं बार बार लोगों को एक ही बात कहता हूं कि ये मोर्चे लड़ने इतने आसान नहीं है। आप देखो, बहुत तेज बारिश हो रही थी, पूरा पानी भरा हुआ है, पूरा टेंट के अंदर भी पानी पहुंच गया है। सामने है साथी, वो उसमें सो रहे हैं। तेज बारिश हुई, जब पानी ट्रॉली के अंदर गया तो उनको भी उठना पड़ा। और बहुत ज़्यादा खतरा इस बात का भी रहता है कि भाई कभी करंट ना आ जाए। इस चीज़ का भी खतरा रहता है कि कभी कोई कीड़ा काटा, किसी तरीके का कोई और जानवर ना आ जाए। और सारी चीज़ें, इसलिए बिजली की ज़्यादातर चीज़ें, कूलर वगैरह बंद कर दी हैं। और सबसे बड़ी बात है, देखो ये अपनी मच्छरदानी है, जिस मच्छरदानी में मैं भी सो रहा था। अब इसमें भी समस्या क्या आती है, कहीं से ट्रॉली लीक करने लग जाती है। आप देखो, ये जो गद्दे बिछे हुए थे ट्रॉली में, गद्दों के नीचे इधर से भी पानी आ गया और पूरा यहाँ पे पानी आया हुआ है। और आप देखोगे, इधर देखोगे दूसरी साइड, तो दूसरी साइड से भी पानी आ रहा है। तो बार बार साथियों को ये कहता हूँ कि भाई मोर्चे लड़ने इतने आसान नहीं है। तो साथियों, कई बार कुछ हमारे विरोधी, मैं तो उनको विरोधी भी नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा वो हमारे ही समाज के हैं, भाई हैं, हमारे भूले भटके हुए हैं। वो अपना रास्ता भूल गए हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता में ये सिखाती है कि कोई भी हमारा दुश्मन या विरोधी नहीं है, सब भाई है। तो जो भूले भटके हुए भाई हैं, वो कई बार क्या कहते हैं कि ये विपक्षी पार्टियों ने बैठाए हुए हैं किसानी मोर्चे में, इसलिए बैठे हुए हैं। देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता में इतना दम नहीं है, इतना साहस नहीं है कि इस तरह के हालात का वो सामना कर सके। और पहली बार नहीं हुआ ऐसा। इस मोर्चे पे कई बार दिन में, रात में तूफान आए, लोगों की झोपड़ियां उड़ गई, झोपड़ियों को नुकसान हो गया, तिरपाल फट गए, दोबारा बदलने पड़े। तो ये एक किसान और मजदूर के अंदर ही इतना साहस हो सकता है, इतना लड़ाई लड़ने का जज्बा हो सकता है कि वो बारिश की भी चिंता ना करे, वो धूप की भी चिंता ना करे। जब 50 डिग्री का तापमान हो गया यहाँ पे, सड़क पे पैर भी नहीं रखा जाता था, उस समय लोग यहाँ रहे, डटे रहे। और आज भी, जब पिछले काफी देर से, आधे पौने घंटे से इतनी तेज बारिश हो रही है, पानी लीक कर रहा है सब जगह, उस समय भी ये लोग टिके हुए हैं। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी या कार्यकर्ता इतना साहस और इतना धैर्य नहीं दिखा सकता, ये किसान और मजदूर दिखा सकता है। और जिसको फिर भी ये लगता है कि भाई ये जानबूझ के सड़क पे बैठे हैं, तो मैं उन सारे साथियों को ये कहूंगा कि एक बार 2-4 दिन ऐसे तूफान में, जब इतनी तेज हवा चल रही हो, इतनी तेज बारिश आ रही हो, उस समय 2-4 दिन आप भी किसी मोर्चे पे, किसी सड़क पे बैठ के बिता के दिखाइए। तब आपको पता लग जाएगा कि ये लोग किसी इरादे के साथ बैठे हैं या सिर्फ पॉलिटिकल लोगों ने बैठा रखे हैं, उसका पता आपको उस दिन लग जाएगा। इसलिए मेरे ऐसे भी भाइयों से प्रार्थना है, भाई कोई भी कमेंटबाजी करने से पहले वो चीज खुद करके देखो। और ऐसा नहीं है कि यह पहला दूसरा दिन हो। अभी 31 तारीख को हमें इस मोर्चे पे 200वें दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद फिर हम 15 सितंबर को जींद के उचाणा की नई अनाज मंडी में एक बड़ी रैली भी कर रहे हैं। और मुझे एक चीज और लगती है, कई बार जब ऐसे हालात होते हैं, पूरी रात सो नहीं पाते, आप जैसा मैंने आपको दिखाया कि गद्दों के नीचे भी पानी चला गया है और पानी की फुहारें भी आ रही हैं, कपड़े भी गीले हो रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि यार हालात बहुत मुश्किल हैं। लेकिन फिर दूसरी तरफ ये भी लगता है कि जो हमारी एमएसपी गारंटी कानून की लड़ाई है, वो लड़ाई भी बहुत बड़ी है। और जिस दिन एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, उस दिन अगले 5, 7, 10 सालों तक नहीं, अगले कम से कम 100 से 150 सालों तक आने वाली कई पीढ़ियों को फायदा होना है। इसलिए जब लड़ाई बड़ी है, इरादा बड़ा है, तो संघर्ष भी बड़ा होगा, धैर्य की परीक्षा भी बहुत बड़ी होगी। जैसे चौधरी छोटूराम जी ने 1939 में मंडी एक्ट बनवाया, आज 2024 में भी उसका फायदा हो रहा है। उसी तरीके से जिस दिन एमएसपी गारंटी कानून बनेगा, उसके बाद सैकड़ों सालों तक आने वाली कई पीढ़ियों को उसका फायदा होगा। आप देख सकते हो, आपको आवाज आ भी रही होगी, बारिश फिर दोबारा से तेज हो गई है, बिजली भी कड़क रही है, बारिश दोबारा तेज हो गई है। लेकिन लोग उससे भी ज्यादा मजबूत इरादे और मजबूत धैर्य के साथ यहाँ पे रुके हुए हैं। जय जवान जय